हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका GKGS में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? सिख एवं सिख गुरु के धर्म। मतलब क्या कि सिख उसके और उनके धर्म के बारे में, जो कि टोटल हमारे सिख धर्म के गुरुओं की संख्या कितनी है? 10। आज हम उनको प्रॉपर ढंग से और सीरियल वाइज में पढ़ेंगे। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। तो पहला हम लोग जानते हैं कौन सा गुरु था? गुरु नानक। दूसरा अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। पाँचवा अर्जुन देव। छठा हरगोविंद। सातवां हर राय। आठवां हरकिशन। नौवां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे कहाँ के थे? पटना के। तो सबसे पहले अगर बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो नानकानाबाद में है। कहाँ? तलवंडी नानकानाबाद में। अगर इसकी जन्म के बाद मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुआ था? करतारपुर 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और इसे गुरु नानक को क्या कहा जाता है? सिख धर्म का संस्थापक। क्या कहते हैं? सिख धर्म से संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, जो 1469 में से 1539 मतलब 1469 में स्थापित किया था और 1539 तक ये रहे थे। गुरु कौन? गुरु नानक। दूसरा अगर बात करें कौन सा, अगर इसी के गुरु नानक की और बात करें तो गुरु नानक लंगर और पेंगोल की व्यवस्था क्या था? लंगर और पेंगोल। लंगर मतलब जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसके जनक कौन है? गुरु नानक देव। अगर उसी की बात करें हम गुरु अंगद की, जो लहना भी नाम से जाना जाता है इसे, इसका अगर कार्यकाल बताएं तो 1539 से 1552। मतलब क्या? गुरु नानक के जस्ट मरने के बाद 39 से 52 तक कौन रहे थे? गुरु अंगद। अगर अंगद की बात करें तो इसके गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। कौन सा लिपि? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और लंगर को अस्थायी व्यवस्था, हम बताए थे लंगर कौन शुरू किया? गुरु नानक ने। लेकिन लंगर को पूछता है, लंगर की अस्थायी रूप से व्यवस्था कौन किया था? अस्थायी रूप से व्यवस्था किया था गुरु अंगद ने। क्या? लंगर। इसका जन्म अगर बात करें तो 31 मार्च 1504 ईस्वी में मुक्तसर में हुआ था। कहाँ? मुक्तसर में हुआ था। और इसकी मृत्यु 29 मार्च 1552 ईस्वी में कहाँ? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा है अमरदास। कौन है? तीसरा अमरदास। अमरदास की अगर बात करें तो इसका जन्म 5 मार्च 1479 ईस्वी में, 5 मार्च 1479 में, मृत्यु 1 सितंबर 1574 में। अमरदास का कार्यकाल अगर पूछेगा तो 1552 से 1574 ईस्वी तक, कम से 1552 से 1574 से। इसने एक ग्रंथ भी लिखा था, बुक लिखा था, जिसे आनंद साहिब कहा जाता है। इसका बुक का नाम क्या है? आनंद साहिब। अकबर ने 500 बीघा इसी को जमीन दिया था। इसके बेटा का नाम था, उसी को 500 बीघा जमीन दिया था, जिसे आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसका नाम आदि ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। अगर बात करें चौथा कौन था? रामदास, जो 1574 से 1581 ईस्वी के बीच रहता है। और जन्म इसकी बात करें तो 24 सितंबर 1534 को लाहौर के, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी मृत्यु की बात करें तो 1581 में गोदबाल साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोदबाल साहिब में। जो अमृतसर नगर को बसाया था, तो कौन बसाया था? पूछा जाता है अमृतसर शहर को किसने बसाया था? अमृत शहर को बसाया था कौन? रामदास ने। किसने बसाया था? रामदास ने अमृतसर को बसाया था। अगर पूछा जाता है गुरु पद मतलब पैतृक रूप से, पैतृक रूप से मतलब क्या? बाप है तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस तरह से। मतलब क्या? पैतृक रूप से शुरू किया कौन? रामदास ने। मतलब रामदास का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा बनेगा सिख धर्म के गुरु। उसके बाद पाँचवें की बात करें तो पाँचवा कौन था? अर्जुन देव, जो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहता है। और इसे सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। जो अमृतसर में है, अमृतसर के तालाब में क्या बनाया था? हरमंदिर साहिब का निर्माण, मतलब गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। कहाँ? जो अमृतसर में है तालाब, उसके बीचों बीच एक गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। कब? 1589 ईस्वी में। कौन? अर्जुन देव ने। उसके बाद
1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी अर्जुन देव ने। फिर 1606 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या करवा देती है कौन, जहांगीर के द्वारा इसकी हत्या करवा दे। हत्या करवाने का कारण था जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। कौन था? खुसरो। खुसरो की सहायता किया था अर्जुन देव ने, मतलब संरक्षण दिया था खुसरो को, इसीलिए उसे क्या था, मरवा दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। अगर हम बात करें उसके बाद आता है कौन, हरगोविंद। हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी के बीच जो सैन्य शिक्षा, जो कि सबसे पूछा जाता है सैन्य शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो सैन्य शिक्षा का प्रारंभ हरगोविंद ने किया था। कौन? हरगोविंद के द्वारा किया गया था, जो अमृतसर में। उसके बाद अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी कौन? हरगोविंद ने। हरगोविंद, गुरु हरगोविंद ने किलाबंदी अमृतसर को, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करवाया था। कौन? हरगोविंद ने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया था हरगोविंद ने। अकाल तख्त का निर्माण भी किसने करवाया था? हरगोविंद, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वर का सिंहासन। पूछा जाता है ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद ने करवाया था। उसके छठा के बाद सातवां आता है हर्राय। हर्राय जो दारा सिकों का आशीर्वाद दिया था, यही हर्राय किसको आशीर्वाद दिया था? दारा सिकों को आशीर्वाद दिया था। और राम राय के स्थान पर हरकिशन को 6 साल के उत्तराधिकारी, मतलब क्या, हर्राय का पुत्र था कौन? राम राय, जिसे अपना योग ना समझकर किसे बैठाया था? हरकिशन को राजगद्दी पर बैठा दिया था, जो मात्र कितना वर्ष का था? 6 साल का था, जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया था कौन? हर्राय ने। उसके बाद हर्राय के बाद जैसे आता है कौन? हरकिशन। लेकिन हरकिशन की ज़्यादा दिन नहीं, 61 से 64, मतलब 3 साल की 4 साल की रहता है और वह चेचक से मृत्यु हो जाती है हरकिशन की। हरकिशन के बाद आता है तेग बहादुर, जिसे बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में इसे तेग बहादुर को दिल्ली में औरंगजेब ने हत्या करवा देती है। कौन हत्या करवाता है इसे? औरंगजेब ने हत्या करवाती। किसकी? तेग बहादुर। तो पूछा जाता है 2 गुरुओं की हत्या हुई थी। पहला किसका हुआ था? पहला अर्जुन देव का, जो करवाया था कौन? जहांगीर ने। और दूसरा तेग बहादुर, जिसे करवाया था कौन? औरंगजेब ने। हरगोविंद के पुत्र से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। इसमें और एक पूछा जाता है तेग बहादुर एक युद्ध लड़ा था, जो उत्तराधिकारी का युद्ध था। किससे लड़ा था? वह हरगोविंद के बेटा से लड़ा था। कौन से? किससे लड़ा था? हरगोविंद के पुत्र जो था उससे लड़ा गया था। कौन के लड़ा था? तेग बहादुर के द्वारा लड़ा गया था, जो उत्तराधिकारी का युद्ध। पहली बार पूछा जाता है उत्तराधिकारी का युद्ध जो लड़ा था कौन किसके? तेग बहादुर और हरगोविंद के बेटा के बीच लड़ा गया था, यानी पुत्र के बीच। उसके बाद आता है 10वां गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे पटना में जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 में पटना में। पूछा जाता आनंद नगर की स्थापना यही ने करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। कौन सा? आनंद नगर की स्थापना कौन करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद पूछा खालसा पंथ की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब? 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699 में। सिंह और कौर की परंपरा भी इसी ने करवाया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिंह और कौर का मतलब क्या होता है? मतलब आगे में जैसे अपना नाम में कौर या सिंह की परंपरा लगा सकते हैं। उसके बाद को शब्द, मतलब 5 गो को का संक्षेप में काड़ा, केस, कंघा, कच्छा और कृपान धारण करने का गुरु गोविंद सिंह ने ही बताया था। उसके बाद आदि ग्रंथ का पुनः संकलन भी करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। पूछा जाता है तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद पूछा जाता है नांदेड़ गोदावरी के तट पर, जहाँ नांदेड़ गोदावरी के तट पर 1708 ईस्वी में इसकी हत्या करवा देती, पठान के द्वारा हत्या हो जाती है और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुरुओं की संख्या यहाँ से समाप्त है। टोटल गुरु कितने हैं? टोटल 10। सिख में टोटल गुरुओं की संख्या 10। पहला है गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6वां हरगोविंद, 7वां हर्राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद। तो इसमें पूछा जाता है क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले गुरु नानक में जो क्या किया था, ये गुरु नानक ने गुरुओं की संख्या कितनी
10 संस्थापक कौन? गुरु नानक। और अंतिम कौन था? गुरु गोविंद सिंह। कौन था पहला? गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। 2 गो की हत्या हुई थी, जिसमें पहला करवाया था कौन? अमृतसर जो अर्जुन देव को, किसने? जहांगीर के द्वारा। और दूसरा तेग बहादुर जो करवाया था किसका? औरंगजेब के द्वारा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।